आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल देव एग्री कॉन्सेप्ट पे। आज हम चर्चा कर रहे हैं लैब असिस्टेंट पेपर MPUT 2023 जो कि कुछ ही दिनों पहले हुआ था। उनके आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। उस पेपर में आपके लगभग 40 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के आए थे, तो उस पर अपन आज चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर है कि 12%। आगे देखते हैं कि काली सरसों का वानस्पतिक नाम है, तो काली सरसों का वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है ब्रेसिका नाइग्रा, इसका ये राइट आंसर है। तो आगे जाकर क्वेश्चन देखते हैं, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के बीज में प्रतिशत प्रोटीन होता है, मतलब सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन होता है इसमें 40। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें प्रोटीन जो होता है वो तो होता है, इसमें आपको बताता हूँ, प्रोटीन जो होता है वो तो होता है 40% और ऑयल कंटेंट जो इसमें होता है वो होता है 20%। ये आप इसमें ध्यान रखोगे। आगे क्वेश्चन है, शरबत में बेंजोइक अम्ल की अनुमत सीमा क्या है, तो इसकी अनुमत सीमा जो होती है वो ये 600 ppm होती है, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली आम की किस्म के बीज संकरणित है, मतलब आम्रपाली जो किस्म है उसका संकरण क्या है, तो इसका राइट आंसर है पहला ही है दशहरी और नीलम। आगे अपन देख रहे हैं, यदि आम के पौधे 5x5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं तो 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने आम के पौधों की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। अब मैं इसको आपको हल करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। देखो, इसका आपको फॉर्मूला भी याद है कि 1 हेक्टेयर में आपको पता है कि 10,000 वर्ग मीटर होता है, और इसमें हम R × P का भाग देते हैं, तो इसको सोल्व करने बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर अपन लिख लेंगे 10,000, भाजक दे देंगे 5 × 5। अब इसमें इसको मीटर में लिखना ज़रूरी है, तो इसमें पहले ही मीटर में तो इसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके 10,000/25 और उसको काटेंगे तो आपके आ जाएगा 400। अब ये तो आ गया आपके 1 हेक्टेयर का, और अपने को पूछा कितना का है, ये तो 1 हेक्टेयर का आ गया। अपने को पूछा आधा हेक्टेयर का, तो आधे हेक्टेयर का इसका आधा हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 200। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है, तो प्राइड ऑफ इंडिया जो है ये अभी 2021 का जो सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, जिसका राइट आंसर है आपके पत्ता गोभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल दूध के उद्देश्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो नहीं मानी जाती है, तो इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल राइट है, मालवी नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में सोडियम नाइट्रेट के इंजेक्शन का प्रयोग किसकी विषाक्तता के विरुद्ध में किया जाता है, कि किसकी विषाक्तता के विरुद्ध में इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है साइनेमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICAR का जो है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है मोदीपुरम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ICAR के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ICAR की जो वर्तमान महानिदेशक है अभी वर्तमान में, तो ये डॉक्टर हिमांशु पाठक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक लगभग उदासीन तटस्थता है, तो उदासीन कौन सा है, तो उदासीन आपकी ये है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका हम कह सकते हैं CAN। क्या कहते हैं, CAN। आगे चलते हैं, गेहूँ की सिंचाई आवश्यकता होती है, कि गेहूँ की जो जल मांग होती है वो क्या होती है, तो वैसे तो इसका आंसर जो है MPUT ने सेकंड माना है, इसका सही आंसर जो MPUT ने माना वो ये माना है, लेकिन अपन पढ़ते आए हैं कि इसका जो जल मांग होती है वीट की वो होती है आपके 450 से 450 mm, लेकिन MPUT ने ये माना है। अभी इस पर रिट्वीट लगेगी तो उस पर भी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि बियर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल का उपयोग किया जाता है, मतलब बियर बनाने के लिए किस जो है फसल का उपयोग हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया आपके जो बहुत बारी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, तिरक किस फसल का एक
कारकीय विकार है, तो इसका राइट आंसर है कपास, तिल के पास में होता है। संकर बाजरा के आधार बीज की आवश्यक न्यूनतम पतन दूरी में आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर है 1000। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि आधार बीज के लिए तो क्या होगी 1000, और वहीं पूछ लें कि प्रमाणित बीज के लिए कितनी होगी, तो उसके लिए 200 होती है। ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। आगे चल के देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वीट कॉर्न की किस्म है, तो मीठी मक्के की कौन सी किस्म है, तो ये प्रिया इसके राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ सूजी के लिए अच्छा है, तो सूजी और जैसे पास्ता, सेवइयाँ ये बनाने के लिए आपको पता है कि ये टेटिकम ड्यूरम सबसे उपयुक्त जो है गेहूँ है, और इसका जो है नाम जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम मार्कोनी गेहूँ या मैक्रोनी गेहूँ भी कह सकते हैं, मैक्रोनी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी डाइफिनाइल ईथर समूह के संबंधित है, तो डाइफिनाइल ईथर समूह से संबंधित है वह है ऑक्सीफ्लोरोफेन, ये राइट आंसर है, चौथा इसका राइट आंसर है। आगे चल के देखते हैं मूली और सलजम में ब्राउन हर्ट किसकी कमी के कारण होता है, तो ब्राउन हर्ट होता है वो बोरोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की पौध के लिए नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर है 250 मीटर स्क्वायर। और शुगर बेबी एक किस्म है, तो शुगर बेबी जो किस्म है वो है आपके तरबूज की। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होगी, तो इसमें इसका राइट आंसर है 200 ग्राम। अगला क्वेश्चन है एक कारकीय विकार फोर्किंग फसल से संबंधित है, मतलब फोर्किंग किस फसल में होती है, तो ये होती है गाजर में। अगला क्वेश्चन है बेर की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म जल्दी परिपक्व हो जाती है, तो इसकी जल्दी परिपक्व जो बेर की किस्म होती है वो है गोला। आगे चल के देखते हैं कि पपीते की एक लिंगी किस्मों में अच्छे परागण के लिए कितने प्रतिशत नर पुष्पों से आवश्यकता होती है, तो वो होगी 5%। फूल गोभी में बी पटेल किसकी कमी से होता है, तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी से, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल की विरेचक गुण होता है, तो इसमें विरेचक गुण जो होता है वो होता है सोनमुखी, जिसे सेना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानी में गुलाब की झाड़ियों की कटाई छटाई जो करते हैं उसका उपयुक्त समय क्या है, तो उसका उपयुक्त समय अक्टूबर है, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह। अगला क्वेश्चन है गाय या भैंस के ताज़ा निकाले गए दूध का पीएच कितना होता है, तो ताज़ा निकाले गए दूध का पीएच जो होता है वो होता है 6.5 से 6.7। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होती है, उत्तर प्रदेश उसका जो है ओरिजिन है, तो इसका सही आंसर है भदावरी। अगला क्वेश्चन है भेड़ों में गर्भकाल की औसत अवधि होती है वो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है 145 दिन, और जो 150 होता है 150 दिन जो होता है वो होता है बकरी का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल बेहतरीन ऊन का उत्पादन करती है, तो बेहतरीन ऊन का जो उत्पादन करती है वो चोकला करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है, तो दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है ब्यूट्रोमीटर से, ब्यूट्रामीटर ये भी कह सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार एक वयस्क भैंस के लिए आवश्यक आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत परस का स्थान है, तो कितनी जो है परस उसको आवश्यक है, तो इसमें 3 मीटर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य अमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होती है, तो डबल टोन में आपको पता है 1.5 होती है, और टोन्ड मिल्क में जो होती है वो होती है 3%। आगे देखते हैं प्राकृतिक छिद्रों से गहरे रंग का स्राव जो निकलता है वो किस रोग में निकलता है जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो है आपके एंथ्रेक्स में, एंथ्रेक्स बीमारी में ये जो है लक्षण आपको दिखाई देंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग जो है वायरस जनित है, जो कि वायरस से होता है, तो इसका राइट आंसर है खुरपका और मुंह पका रोग। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में ज़रूर लिखें।